हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। फ़िलहाल हम क्लास 8th का फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। आज इसके स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 14.2 नंबर 1 क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो सॉल्व करते हैं इसे। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं इसको। मैंने क्वेश्चन पुट अप कर लिया है। देखिए बच्चों, इस तरह के एक्सप्रेशंस को कैसे फैक्टराइज करना है तो इसको समझते हैं। हमारे पास 16 दिया है और 16 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जो ऐड करने पर 8 आ जाएं। दोबारा समझिए, हमें 16 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो ऐड करने पर, ऐड दिया है ना, यहाँ पर प्लस का निशान दिया है, तो ऐड करने पर 8 आ जाए। तो देखते हैं बच्चों, हमारे पास 16 के ऐसे अगर फैक्टर हम करते हैं तो 8 और 8 16 होते हैं, बट 8 और 8 यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है। हम यहाँ पर 4 4 जा 16 करेंगे और 4 और 4 8 होते हैं, तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं 4 and 4। क्योंकि अगर हम 4 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 8a, और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 16। तो करते हैं इसको। a² प्लस 8a को हम लिख सकते हैं 4a प्लस 4a प्लस 16। अब हम इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको निकाल लेते हैं इसमें, और इसको अलग सेपरेट कर दिया हमने कैटेगराइज करने के बाद। अब हम इसमें से कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, a² आ रहा है, यहाँ पर a है तो एक a कॉमन आ जाएगा हमारा। अंदर बचता है हमारे पास a प्लस 4। ऐसे ही बच्चों देखिए, यहाँ पर हमारे पास a हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ दिया है, यहाँ नहीं दिया है। हम यहाँ पर 4 ले सकते हैं क्योंकि 4 यहाँ पर भी है, इस टर्म में भी है और 16 में भी इंक्लूड है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 4 प्लस का। अंदर हमारे पास बचता है a प्लस 4 4 जा 16। तो एक कॉमन ये आ गया हमारे पास, एक कॉमन ये आ गया है, तो एक टाइम्स लिख लेंगे इसको, और जो बचा हुआ है वो एक साइड। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 4 का होल स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है p² माइनस 10p प्लस 25। इसमें हमें करना है 25 के फैक्टर्स जो प्लस करने पर 10 आ जाएं। तो 5 5 जो 25 और 5 और 5 10, तो 5 5 के दो हमारे पास फैक्टर आ गए हैं। तो करते हैं p² माइनस 5p प्लस 5p, क्योंकि 10p को हम लिख सकते हैं 5p और 5p यानी 10p प्लस 25। इसको ब्रैकेट में इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास इससे पहले माइनस दिया है, तो माइनस का साइन चेंज होगा। उससे पहले हम इसको पहले थोड़ा सा ब्रैकेट में सेव करके रखते हैं। अब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, p² माइनस 5p, और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 5p जैसे ब्रैकेट ओपन होगा प्लस 25। ये टर्म बना हमारे पास, एक टर्म ये बना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ रहा है p, अंदर हमारे पास बचता है p माइनस 5। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास 5 हमने लेना है माइनस का, अंदर हमारे पास बचता है p माइनस 5। तो एक टर्म ये हमारे पास कॉमन आ जाता है, लिखते हैं इसको p माइनस 5, और एक बचता है ये वाला। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे, और इसको हम लिख सकते हैं p माइनस 5 का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में है 25m² प्लस 30m प्लस 9। इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें एक डिजिट दी है, एक हमें यहाँ पर दी है, जबकि पहले क्वेश्चंस में हमें यहाँ पर डिजिट नहीं मिल रही थी। तो यानी वेरिएबल के साथ में हमारे पास 1 टर्म था। अब देखिए हमें यहाँ पर 1 के अलावा 25 दे दिया है, तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, यानी कि 9 मल्टीप्लाई
25 इज इक्वल टू 225। तो अब हमें 225 के फैक्टर्स करने हैं जो ऐड करने पर 13 आ जाए। तो दिख ही रहा है 15 और 15 30 होते हैं, 15 15 ज़ा 225। तो करते हैं इसे सॉल्व। (25m² प्लस 30m को हम लिख सकते हैं 15m प्लस 15m प्लस 9। एक कैटेगरी ये बनी हमारे पास, एक कैटेगरी ये बन गई है। कॉमन लेने का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है, 5 के साथ में m कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचता है हमारे पास 5, क्योंकि 5 5 जा 25m प्लस 5 3 जा 15m। ऐसे ही यहाँ पर हमें 3 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि 3 15 में भी इंक्लूड है और 9 में भी। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 3। अंदर हमारे पास बचता है 5m, क्योंकि 3 5 जा 15 और 9 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक कॉमन हमारे पास ये आ गया है, एक ये आ गया है। दोनों को असेंबल कर लेंगे। एक वर्ड ये बचता है हमारे पास, और इसको हम लिख सकते हैं 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये आया है पहले क्वेश्चंस के अलावा। अगर हम देखें, ये वाले टर्म की मल्टीप्लाई हमने फर्स्ट वाले टर्म से कर देनी है, यानी कि 25 9 जा 225। और 225 के हमें ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जो प्लस करने पर 30 आ जाएं। तो हमने देखा कि 225 के ऐसे 15 और 15 दो ऐसे फैक्टर हैं जो हमें प्लस करने पर 30 गेन कर रहे हैं, और अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो उसका आंसर आता है हमारा 225। बस थर्ड लाइन में आपको हमें क्या करना है, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेके बाहर निकाल देना है। ऐसे ही इसमें करना है, और बाद में दोनों टर्म की जो कैटेगरी है उसको सॉल्व करके होल स्क्वायर फॉर्म में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है। 49y² प्लस 84yz प्लस 36z²। तो बच्चों देखिए, इसको मैं वर्बली आपको समझा देती हूँ। 49 84 कोई एक ऐसा टेबल है जिसमें हम ये दोनों हमें कॉमन मिल सकते हैं। तो 49 में भी 7 के टेबल में भी आता है, और 7 से 84 भी कट हो जाएगा। तो आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा, और मुझे लगता है आप ये सॉल्व कर लेंगे। नहीं अगर आप कर पाते तो कल मैं इसको कराऊंगी ही सॉल्यूशन में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 4x² माइनस 8x प्लस 4। इसमें हमें क्या करना है, 4 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है, यानी 16, और 16 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो प्लस करने पर 8 आ जाएं। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है, और बाद में हमें जो कॉमन का जो प्रोसेस होता है उसको एक्सप्रेस करके आंसर को निकाल देना है। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि आप ये सम्स कर लेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, और बाकी का आपको अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप थंबनेल में अपना व्यू भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आते हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।